नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। वर्चुअल डिजिटल एसेट की मजबूत निवेशक भूख के कारण कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका में हाल ही में लॉन्च किए गए स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के लिए मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी पिछले 24 घंटों में $57,000 के स्तर के ऊपर है, जिसका नेतृत्व निवेशकों ने जोखिम भरी एसेट के लिए जमकर खरीदारी की है। इसने हाल ही में 4.7% की बढ़त के साथ $57,062 पर ट्रेड किया। पिछले सत्र में बीटीसी ने डबल डिजिट रैली दर्ज की, जो 2021 के अंत के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, जिसका नेतृत्व बिटफिनिक्स के ट्रेडर्स ने $123 मिलियन के बिटकॉइन को छीन लिया। इसके अलावा स्पॉट ट्रेड में अच्छी खरीदारी ने मंदी के ट्रेडर्स को शॉर्ट पोजीशन खत्म करने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे बुलिश मोमेंटम बढ़ गया। इथेरियम के ड्राइवर की सीट लेने के साथ ऑल्ट कॉइन्स भी आनंद ले रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी $3,200 के 2 साल के उच्चतम स्तर पर बनी हुई है। इसके हाल ही में 2.7% मजबूत होकर $3,254 पर ट्रेड किया। सोलाना के नेटिव टोकन रिपल, XRP, आवा, डोजकॉइन और अन्य सकारात्मक क्षेत्र में ट्रेड कर रहे हैं। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 2.77% बढ़कर $2.14 ट्रिलियन हो गई है। इसके साथ ही कुल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 29.9% बढ़कर $111.8 बिलियन हो गया है। DeFi में कुल वॉल्यूम वर्तमान में $8.8 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स $102 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो मार्केट के 24 आवर वॉल्यूम का क्रमश 7.8% और 91.2% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 52.15% है, जो दिन के मुकाबले में 0.8% अधिक है। टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर IC50 इंडेक्स 3.6% बढ़कर 72,824 पर पहुंच गया है। इस बीच एनालिस्ट को उम्मीद है कि सकारात्मक गति जारी रहेगी, क्योंकि स्पॉट ETF ने बिटकॉइन मार्केट में इंस्टीट्यूशनल कैपिटल की लहर ला दी है, जिसमें प्रतिदिन 3,000 BTC का इनफ्लो शामिल है। साथ ही डेली BTC जनरेशन में अप्रैल के इनाम में कटौती के बाद 50% की गिरावट के साथ 450 तक गिरावट आई है। दूसरी ओर बिटकॉइन से संबंधित स्टॉक माइक्रोस्ट्रैटेजी ने बेंचमार्क पर खरीद रेटिंग प्राप्त करने के बाद 10% की बढ़ोतरी की, जो 2025 के अंत में बिटकॉइन को $125,000 तक पहुंचाने से रोकता है। बिटकॉइन की निरंतर वृद्धि से परपेचुअल फ्यूचर्स में बुलिश बेट्स लगाने की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर्स के लिए एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी का अवसर पैदा हुआ है। डेटा सोर्सेज वेलो डेटा और कॉइनक्लास के अनुसार बाइनेंस पर सूचीबद्ध बिटकॉइन परपेचुअल फ्यूचर्स में वार्षिक फंडिंग दर कम से कम एक साल में पहली बार 100% से अधिक हो गई है। बायबिट और डेरिबिट पर फंडिंग रेट्स क्रमशः 95% और 56% तक बढ़ गए हैं। एक पॉजिटिव फंडिंग रेट इंडिकेट करता है कि परपेचुअल हाजिर कीमत के मुकाबले प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं और लंबी स्थिति रखने वाले या खरीदारी करने वाले ट्रेडर्स को छोटी स्थिति रखने वालों को शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। एक्सचेंज हर 8 घंटे में फंडिंग इकट्ठा करते हैं। बिटकॉइन 10% की तेजी के बाद $56,500 पर फिर से उभरा है, जिससे ये $1.1 ट्रिलियन का एसेट बन गया है, जो कुल क्रिप्टो मार्केट का लगभग आधा हिस्सा बनता है। इस उछाल ने इसे $69,000 की रिकॉर्ड ऊंचाई से 18% कम पर कर दिया है। अन्य क्रिप्टो स्टॉक जैसे डोजकॉइन और बिटकॉइन कैश में क्रमशः लगभग 13% और 25% की बढ़त देखी गई है। बिटकॉइन ओपन इंटरेस्ट $24.55 बिलियन के सर्वकालीन उच्च स्तर पर पहुंच गया है और बिटकॉइन माइनिंग स्टॉक का मूल्य अब $25 बिलियन से अधिक है। माइनर का नेट फ्लोज ट्रेजरीज के पक्ष में लगभग 4,683 BTC तक पहुंच गया है, लेकिन अब तक दिन के लिए 4,418 BTC पर एक्सचेंजेस की ओर और झुक गया है, जो माइनर्स से संभावित लाभ लेने का संकेत देता है। US लिस्टेड स्पॉट बिटकॉइन ETFs माइनर्स के ट्रेजरीज के लगभग 40% के बराबर बिटकॉइन पर है। माइक्रोस्ट्रैटेजी अपने बिटकॉइन पर 79% ऊपर है, $6 बिलियन को लगभग $11 बिलियन में बदल रहा है। टेस्ला 63% ऊपर है और एल साल्वाडोर प्रेसिडेंट नाइब बुकेले द्वारा खरीदे गए बिटकॉइन पर संभवतः 33% ऊपर है। दुनिया के सबसे बड़े बिटकॉइन ETF ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट ने लगातार आउटफ्लोज का अनुभव किया है, जिसमें 30 ट्रेडिंग डेज में $7.4 बिलियन की निकासी हुई है। ये 9 नए लॉन्च किए गए स्पॉट बिटकॉइन ETF से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान है, जो ट्रेडिंग शुरू होने के बाद से सभी नेट इनफ्लोज हैं। GBTC की 1.5% मैनेजमेंट फी इसे सबसे महंगी पेशकश बनाती है और जेनेसिस ग्लोबल होल्डको LLC जैसी बैंकरप्ट एस्टेट्स अपनी हिस्सेदारी बेचना चाह रही हैं। विडेंट एसेट मैनेजमेंट को उम्मीद है कि GBTC का डाइवर्स शेयर होल्डर बेस लाभ लाने में संलग्न होगा और ट्रस्ट के फ्लोस को प्रभावित करने वाली इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को डिप्लॉय करेगा।
स्टेबल कॉइन मार्केट तेजी से विकास का अनुभव कर रहा है। फरवरी में $140 बिलियन तक पहुंच गया, जो दिसंबर 2022 के बाद से हाईएस्ट पॉइंट है। ब्लॉकचेन पर ट्रेडिशनल करेंसी के ये डिजिटल रिप्रेजेंटेशंस डिजिटल एसेट मार्केट के भीतर ट्रेडिंग और लेंडिंग एक्टिविटीज के लिए लिक्विडिटी प्रदान करते हैं। स्टेबल कॉइन्स का बढ़ता मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो आसान लेन देन की सुविधा और मार्केट स्टेबिलिटी को बढ़ाने में उनके महत्व को उजागर करता है। नवंबर की शुरुआत में स्थिर स्टेबल कॉइन्स में मार्केट कैपिटलाइजेशन में यहाँ देखा जाए तो 12% की वृद्धि देखी गई, जो लगभग $15 बिलियन के विस्तार के बराबर है। टेथर के USDT ने $98 बिलियन का ऑल टाइम हाई मार्केट कैपिटलाइजेशन हासिल किया है, जिसमें पिछले महीने में लगभग $2 बिलियन का इजाफा हुआ है। USDC दूसरी सबसे बड़ी स्टेबल कॉइन ने एक महत्वपूर्ण पुनरुद्धार देखा है, जो $24 बिलियन से बढ़कर $28.5 बिलियन से अधिक हो गया है, जो टेथर की ग्रोथ रेट को पार कर गया है। USDC को संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्रेडर्स द्वारा पसंद किया जाता है, जबकि बाइनेंस जैसे ऑफशोर एक्सचेंजेस पर बाइनेंस एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बाइनेंस पर हावी है। फ्लो की क्रिप्टो करेंसी, जिसे लोगों की क्रिप्टो करेंसी के रूप में जाना जाता है, एक अग्रणी डिजिटल एसेट मार्केट मेकर और वेब3 निवेश फर्म DWF लैब्स द्वारा $10 मिलियन के निवेश के कारण 27 फरवरी को कीमत में 40% की वृद्धि देखी गई है। फ्लो की 460,000 से अधिक होल्डर्स वाला एक यूटिलिटी टोकन 60 से अधिक प्रमुख एक्सचेंजेस पर स्पॉट और डेरिवेटिव बाजारों में संचालित होता है। फ्लोकी के विकास और प्रभुत्व के लिए DWF लैब्स की प्रतिबद्धता मई 2023 से उनकी साझेदारी में स्पष्ट है। घोषणा के बाद फ्लोकी की कीमत 37% बढ़ गई और पिछले 24 घंटों में इसकी ट्रेडिंग मात्रा 683.78% बढ़ गई, जो $202.8 मिलियन तक पहुंच गई। फ्लोकी और DWF लैब्स के बीच साझेदारी ने प्रमुख एक्सचेंज लिस्टिंग और इंडस्ट्री प्रोजेक्ट सहित महत्वपूर्ण विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। इथेरियम के लेयर 2 सॉल्यूशंस लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं। टोटल वैल्यू लॉक्ड लगभग यहां पर $30 बिलियन तक पहुंच गई है। आर्बिट्रम और ऑप्टिमिज्म डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस के लिए इथेरियम की क्षमता को बढ़ाने में अग्रणी है, जो कुल L2 TVL का 45.18% है, जो कि $13.37 बिलियन है। इसी के साथ साथ $7.56 बिलियन के TVL के साथ OP मिनट इसके ठीक पीछे है। उछाल में योगदान देने वाले अन्य उल्लेखनीय प्लेटफॉर्म्स में मैंटा, पैसिफिक और स्टार्कनेट शामिल है, जिसकी TVL क्रमशः $1.89 बिलियन और $1.39 बिलियन है। ये गति आंशिक रूप से इथेरियम के आगामी डेनकम अपग्रेड के कारण है, जिससे गैस फीस में कटौती, बेहतर स्टोरेज एफिशिएंसी और बेहतर डेवलपर अनुभव पेश करने की उम्मीद है। लेयर 2 सॉल्यूशन इथेरियम के नेटवर्क को बढ़ाने के लिए एक आशाजनक अवसर प्रदान करते हैं, जिससे उच्च लेन देन, थ्रूपुट और कम फीस की अनुमति मिलती है। क्रिप्टो एक्सचेंज OKX को टर्की में वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी से लाइसेंस प्राप्त हुआ है, जो क्रिप्टो ट्रेडिंग और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के लिए एक विश्वसनीय और ट्रांसपेरेंट गेटवे प्रदान करता है। OKX Web3 वॉलेट अब OKX के ग्लोबल प्लेटफॉर्म के माध्यम से टर्की में उपलब्ध है। उपयोगकर्ता टर्किश लीरा, डायरेक्ट डिपॉजिट्स और बैंकिंग पार्टनर से विड्रॉल सहित एनहांस्ड लोकलाइज्ड फीचर्स तक पहुंच सकते हैं। OKX TR टीम टर्किश और अंग्रेजी में 24/7 लोकल कस्टमर सपोर्ट प्रदान करती है। नॉन कस्टोडियल Web3 वॉलेट OKX वॉलेट मल्टी पार्टी कंप्यूटेशन तकनीक और अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन सुविधाओं दोनों को पेश करने वाला पहला है, जो कम तकनीकी उपयोगकर्ताओं के बीच व्यापक रूप से अपनाने की अनुमति देता है। दुबई स्थित DTX एक टोकनाइजेशन कंसल्टेंसी कंपनी संयुक्त अरब एमिरेट्स में एक बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट ब्लॉकचेन टोकनाइजेशन प्रोजेक्ट डेजर्ट पर्ल लॉन्च करने के लिए तैयार है। इस परियोजना का उद्देश्य एक इको टूरिस्ट अट्रैक्शन बनना है, और जो दुबई के इतिहास और विरासत को रेगिस्तान की प्राकृतिक सुंदरता के साथ जोड़ता है। इस परियोजना में 1000 होटल कमरे, 1200 अपार्टमेंट्स, एक शॉपिंग मॉल, कॉन्फ्रेंस सेंटर, पर्यटन और मनोरंजन के लिए 40 मंजिला मोती के आकार की इमारत और एक संग्रहालय और विरासत केंद्र वाला एक रेगिस्तानी रिजॉर्ट शहर शामिल होगा। परियोजना को ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके टोकन दिया जाएगा, जिसमें DDX लॉन्चपैड पार्टनर्स द्वारा कोलैबोरेटिवली लैंड टोकन तैयार किए जाएंगे। अगले 5 वर्षों में विकास होने की उम्मीद है। साउदी सेंट्रल बैंक के वरिष्ठ सलाहकार एंथनी बटलर ने देश में विश्व स्तरीय परियोजनाओं में पदों के लिए आवेदन करने के लिए ब्लॉकचेन, AI और डिजिटल एसेट विशेषज्ञों को बुलाया है। उनका मानना है कि KSA में रोमांचक अवसर है, कुछ परियोजनाओं का महत्वपूर्ण प्रभाव है। KSA डिजिटल अर्थव्यवस्था परियोजनाओं में निवेश कर रहा है, जिसमें 2022 में राष्ट्रव्यापी CBDC परियोजना भी शामिल है।
मरहबा ब्लॉकचेन इंफॉर्मेशन सिस्टम ने ब्लॉकचेन, DLT और AI पहल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सऊदी अरब के डिजिटल इकोनॉमी सेंटर के साथ साझेदारी की है। क्रिस फॉर्म्स जैसी ब्लॉकचेन सक्षम संस्थाओं ने $2.25 मिलियन का प्री सीरीज ए राउंड हासिल किया। ट्राइबल क्रेडिट का सऊदी अरब में विस्तार होगा और हैशक्राफ्ट एसोसिएशन ने डीप टेक वेंचर्स लॉन्च करने के लिए सऊदी अरब के निवेशक मंत्रालय के साथ एक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3 TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3tv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।